Hey my family, welcome to Splashing Dreams. The World of Stories by संगीता दास। डॉक्टर, सब ठीक तो हो जाएगा ना? कोई सीरियस बात तो नहीं है? डरने की कोई बात नहीं है रिनी। एक्चुअली पैट्रिक बहुत ही लकी है कि उसके लंग्स में पानी नहीं जा पाया। अगर लंग्स में पानी चला जाता तो मामला बहुत सीरियस हो जाता और वो कब का बेहोश हो चुका होता। हाँ डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत ही लकी हूँ। अपनी जान की परवाह किए बगैर रिनी पानी में कूद गई और मेरी जान बचाई। मुझे ये पता था डॉक्टर कि पानी में गिरने से जितना हो सके अपनी सांसों को रोक के रखना चाहिए। मुझे स्विमिंग नहीं आता, इसलिए जितना हो सके मैंने अपनी सांसों को रोक के रखा था। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया पैट्रिक। तुमने ऐसी अवस्था में भी बहुत ही समझदारी से काम लिया है। डॉक्टर, पैट्रिक वाकई लकी है। ये तो सबको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र नदी की धार बहुत तेज होती है। अगर वो पत्थर नहीं होता तो शायद मैं भी बचा नहीं पाती। खैर, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो। मैंने जो जो एडवाइस दिया है पूरा फॉलो करना और तुम दोनों टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेते रहना। ठीक है डॉक्टर। ओके, तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं अभी चलता हूँ। वैसे रिनी, तुम भी कोई कम साहसी नहीं हो। तुमने गांव में कितना दिन स्विमिंग किया होगा, लेकिन फिर भी तुम कूद पड़ी। दीदी, बचाने वाला तो भगवान ही होता है। उन्होंने तो सिर्फ मुझे जरिया ही बनाया है। हाँ, ये बात भी सच है। ठीक है, तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। ठीक है दीदी। रिनी, तुमने मेरी जान बचाई। इसके लिए तो सिर्फ थैंक यू वर्ड ही काफ़ी नहीं है। चलो पहले तुम ठीक हो जाओ अच्छे से, ये सब बकवास अभी मत करो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम गिरे कैसे? रिनी, एक्चुअली राइटर पैट्रिक के प्रति तुम्हारे मन में जो प्यार है, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। और सोचते सोचते मैं इस तरह से अपनी बातों में खो गया कि कब पीछे की ओर खिसकता चला गया मुझे पता ही नहीं लगा। उसके बाद मैंने नियंत्रण खो दिया और मैं गिर गया। एक्चुअली तुमसे मुझको माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो रिनी? मुझे तुमसे वो स्टोरी वाली बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि राइटर पैट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी मैं आगे से। रिनी, प्लीज तुम उदास मत हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? दरअसल मैं ही लापरवाह हो गया था, इसलिए गिरा। और तुम जब चाहे अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो, यहाँ तक कि पैट्रिक के बारे में भी कुछ भी बोल सकती हो। सच बताऊं तो वो राइटर बहुत ही लकी है जिसे तुम जैसी लड़की का प्यार मिला। तुम अगर मुझ जैसी साधारण इंसान के लिए इतना कुछ कर सकती हो, तो राइटर पैट्रिक होता तो तुम पता नहीं क्या करती। अगर जान से भी कीमती कोई चीज होती तुम तो वो भी दे देती उसके लिए। ओफो पैट्रिक, अब तुम ज़्यादा बातें मत करो और आराम करो। बस एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुमको राइटर पैट्रिक से मिलवाने की। क्या सच में? लेकिन तुम ही तो कह रहे थे कि उनका अपना पर्सनल लाइफ है और उनको अपने तरीके से जिंदगी को जीने का हक है, और अब ये कह रहे हो तुम? पैट्रिक, मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए तुम इस बात को अपने ऊपर बोझ की तरह ले रहे हो ना? देखो, इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। अगर किस्मत में होगा तो भगवान जरूर मिलाएंगे। अच्छा, मैं अभी मम्मी को कॉल करके आती हूँ। वो भी परेशान हो रही होंगी कि मैं इतनी देर से घर क्यों नहीं पहुँची। हाँ रिनी, तुम कॉल कर लो। और हाँ, मैंने जो कहा है वो मैं करके ही रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी सोचो। देखेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। ओहो, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं, है ना? मैंने कहा ना तुम आराम करो। तुम भूल गए क्या कि मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया है? अभी एक जोर का घुसा दूंगी ना, तब समझ में आएगा तुमको, है ना? अरे बाप रे, मुझे घुसा नहीं खाना बाबा। मेरी हालत वैसे ही खराब है। ठीक है, तुम अभी जाओ फटाफट और आंटी को बोलो। हाँ, मैं अभी आई। मिस्टर पैट्रिक, आप बहुत ही तकलीफ में हैं, इसलिए मैं ही आपको खाना खिला देती हूँ। डोंट वरी। ओह वाओ, सो नाइस ऑफ यू रिनी। तुम बहुत ही काइंड हो और तुम्हारा दिल तो सोने का बना है। अब जाके आवाज में थोड़ा दम आया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अब जल्दी खा भी लो, तुमको दवाई भी तो लेना है। रीनी, पैट्रिक, तुम लोगों को और खाना दूं? तुम दोनों खूब अच्छे से खाओ, हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने ढेर सारा बनाया है। बस दीदी, बहुत हो गया। हाँ दीदी, अगर हम लोगों को चाहिए होता तो हम खुद ही बोल देते। अच्छा ठीक है। तुम दोनों लेकिन साथ में बहुत ही क्यूट लग रहे हो। इश दीदी, आप भी ना कुछ भी बोलती है। हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा कि दोस्त नहीं हो? वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? आपको याद है पिछली बार जो बारिश हुआ था, उस दिन मेरा इंटरव्यू था और मुझे बस ही नहीं मिल रही थी, तो ये मुझे रास्ते में मिल गए और इन्होंने ही मुझे लिफ्ट दिया था।
पैट्रिक की वजह से ही उस दिन मैं इंटरव्यू दे पाई और तभी से हम दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, हाँ। और पैट्रिक, तुम्हें पता है रीनी हमारे ही गांव की है। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। हाँ, चलो शुक्र है तुम्हारे बहाने ये आई तो सही हमारे घर, वरना हमें मिले हुए तो अरसा हो गया था। दीदी, आप तो रेडियो जॉकी का जॉब करती हो ना, और फिर मेरा भी पढ़ाई एग्जाम्स ये सब लगा ही रहता था, और अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है। सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, इसलिए मिलना होता ही नहीं है। अभी भी तो आपको जॉब में जाना ही होगा ना। हाँ रिनी, हम लोगों का संडे को भी ऑफ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं चली गई तो पैट्रिक तो अकेला रह जाएगा, तुम रहोगी ना? हाँ, आपके वापस आने तक रह लूंगी। मैंने लेकिन मम्मी से इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, वरना वो परेशान हो जाती। अरे तुम चिंता मत करो, मैं चाची से कह दूंगी कि मैंने ही तुमको रोक लिया। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है दीदी। बहुत अच्छा किया। चलो ठीक है, फिर तुम लोग फटाफट खा लो, मैं तैयार होती हूँ। हाँ दीदी। श्योर दीदी। मिस्टर पैट्रिक, आप और अच्छे से खा लीजिए। आपको बहुत स्ट्रांग बनना है ना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम नदी में गिरे तो अपनी बचाव खुद ही कर ले। हाँ जी रीनी मैडम। और हाँ, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप स्विमिंग पक्का सीखेंगे। हाँ जी मैडम। क्या हाँ जी लगा रखा है? पक्का सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। ओके बाबा, आई प्रॉमिस यू। या दैट्स बेटर। अगर मैं सीख सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? हाँ जरूर जरूर, मैंने मना कब किया। रीनी, ये टिंकू कौन है जिसने तुमको इतना अच्छा स्विमिंग सिखाया? ओह टिंकू, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं सोच रहा हूँ टिंकू से मिल ही लूँ। अच्छा, क्यों? स्विमिंग सीखने के लिए, और क्या। अरे वो तो गांव में रहता है, और गुवाहाटी में ऐसे सेंटर्स की कमी थोड़ी है, कहीं भी सीख लेना। नहीं, मैं तो उसी से सीखूंगा। फिर तो तुमको हमारे गांव चलना पड़ेगा, तुम चलोगे? हाँ क्यों नहीं। पैट्रिक, आर यू सीरियस? आई होप यू आर नॉट जोकिंग। रीनी, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे ले चलना। अब बोलो कब ले चलोगी? मैं? ना बाबा, मैं तुमको गांव में लेके नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हारे साथ मैं कैसे जा सकती हूँ? एक तो मेरे पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे, और गए भी तो गांव वाले पता नहीं क्या क्या बातें कहेंगे। आई एम सो डिसअपॉइंटेड रीनी। लोग क्या कहेंगे, तुम इसके बारे में इतना सोचती हो? अरे हाँ, याद आया, मेरे गांव का सुनील भी यहाँ रहता है, टिंकू का भाई। तुम उसके साथ जा सकते हो। ओह ऑफ कोर्स, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सुनील ने मुझे कहा था कि ज्योति रूपा दीदी उसके गांव की है, और ज्योति रूपा दीदी ने कहा कि रीनी उनके गांव की है, तो ऑब्वियसली तीनों एक ही गांव के हुए। लेकिन मैं सुनील के बारे में अभी इसको कुछ नहीं बताऊंगा, पहले सुनील से मिलकर बात करनी पड़ेगी। पैट्रिक, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मैं ये सोच रहा था कि गांव में तुमने टिंकू के साथ मिलकर कितनी मस्ती की, तब तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा। ओह, तो ये बात है। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, और मेरे पेरेंट्स उसको कितना अच्छे से जानते हैं। ओह, तो ये बात है। फिर भी मेरी यही इच्छा है कि काश मैं जा पाता तुम्हारे साथ। इतना आसान नहीं है मिस्टर पैट्रिक। सबसे पहले तुमको मेरे घर आके मेरे पेरेंट्स से जान पहचान बढ़ानी होगी, और फिर दोस्ती करनी होगी। और जब उन लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि तुम अच्छे लड़के हो, तो वो लोग मुझे अलाउ कर देंगे। क्यों? मैंने तुमको इंटरव्यू वाले दिन ऑफिस तक पहुंचाया था ना, तो क्या तुमने अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कही? अभी ज्योति रूपा दीदी के सामने तो तुम बहुत तारीफ कर रही थी। नहीं यार, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। ओह सो सैड, तुम्हारे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का एक मौका मिला था, वो चांस भी गवा दिया। लेकिन उस दिन तुमको कीचड़ के वजह से कपड़ा चेंज करना पड़ा, तो क्या अलग कपड़ा देख के नहीं पूछा? हाँ, वो बात तो मैंने बोला मम्मी को कि कीचड़ लग गई थी और मेरा इंटरव्यू भी था, तो नया कपड़ा लेना जरूरी था। दिस इज सो अनफेयर रीनी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलोगे तो मम्मी से मैं सब बता दूंगी कि मम्मी, यही वो लड़का है जिसने मुझे इंटरव्यू वाले दिन मुझे ऑफिस तक पहुंचाया था, जिसके वजह से मुझे नौकरी मिली। आई एम जस्ट किडिंग यार, मैं और स्विमिंग सीखने के लिए गांव कहाँ जाऊंगा। और हाँ, मैं ये अच्छे से समझता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे नहीं जानते, और ऐसे में अगर मैं तुम्हारे घर चला गया तो ये ऑकवर्ड हो जाएगा। आई हैव अ ब्यूटीफुल आइडिया। ओके, एंड व्हाट इज दैट? मैं अपने पापा मम्मी को ज्योति रूपा दीदी के घर ले जाऊंगी, वैसे भी हम तो एक ही गांव से है ना, तब उन दोनों की मुलाकात तुमसे भी हो जाएगी। एकदम सही दिमाग लगाया है तुमने। और क्या, आखिर राइटर का दिमाग है। अच्छा पैट्रिक, मैंने एक चीज नोटिस किया है, एक्सीडेंट होने के बाद सुबह से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन तुमने किसी को कॉल नहीं किया तुम्हारे इस हादसे के बारे में बताने के लिए। रीनी, एक्चुअली मैं अपने माँ बाप का एक लौता ही लड़का था। मतलब? मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दैट। लेकिन ये कब हुआ? 6 साल पहले। ओह गॉड, फिर तो तुम उस वक्त छोटे ही रहे होंगे। अरे नहीं रीनी, उस वक्त मैं 24 इयर्स का था। और इससे पहले कि तुम अपने माइंड में कैलकुलेट करो, मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं 30 का होने वाला हूँ। अच्छा, तो कब है तुम्हारा बर्थडे? 11th of October।
ओह व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्यों, क्या हुआ रिनी? कोइंसिडेंस कैसे? अरे तुम्हें नहीं पता, उस दिन तो राइटर पैट्रिक का भी बर्थडे है। ओह रियली, मुझे तो पता नहीं था। मैं एक बात सोच रही हूँ, तुम दोनों का नाम भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, कहीं तुम दोनों ट्विंस तो नहीं थे और कुंभ के मेले में बिछड़ तो नहीं गए थे? अरे ऐसा होता तो मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं बताते क्या कि मेरा एक और भाई है जो कि बिछड़ चुका है। और तुम ही बताओ, कौन माता पिता अपने बच्चों का सेम नाम रखेगा? ओके, यू डू हैव अ पॉइंट। अच्छा सुनो पैट्रिक, मैं हर साल राइटर पैट्रिक का बर्थडे सेलिब्रेट करती आई हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सरप्राइज्ड। तो तुम कैसे सेलिब्रेट करती हो? तुम्हें तो पता ही है, मैं हमेशा उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुई हूँ, इसलिए मैं उनका बर्थडे गरीब बच्चों के बीच में जाकर सेलिब्रेट करती हूँ। आई एम डीपली टच्ड रिनी। जब तुमने राइटर पैट्रिक के प्रति अपने प्यार के बारे में कहा था तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ तुम्हारा इन्फेचुएशन है, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरा ओपिनियन अब चेंज हो चुका है। दैट्स रियली गुड, लेकिन हाँ तुम्हें भी आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रिनी, मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो अब अंदर चले, अभी शाम भी होने वाली है। अगर यहाँ पर हम बैठे रहे तो मच्छर का भोजन बनेंगे, और दीदी के आते ही मुझे भी घर के लिए निकलना है। या चलो। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।